हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज शाला। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ब के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रेडिकेट है हमारा, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा था। अब मैंने आपको उससे पहले उसके बाद ये भी पढ़ा दिया था कि वर्ब होती क्या है, वर्ब कौन सा वर्ड होता है। तो हमने डिस्कस किया था वर्ब वो वर्ड होते हैं जो हमें एक्शन बताते हैं, पोजेशन बताते हैं या फिर स्टेट बताते हैं। ठीक है, और हमने इसके एग्जांपल्स भी देख लिए थे कि किस किस तरीके से कौन सा वर्ड हमें है ना एक्शन बता रहा है, कौन सा स्टेट बता रहा है और कौन सा पोजेशन बता रहा है, और कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए थे हम लोगों ने। ठीक है, तो अब हम वर्ब के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। थोड़ा आज कोशिश करेंगे थोड़ा और जानने की, क्योंकि वर्ब में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो कोशिश करेंगे कि कन्फ्यूज़न ना हो और हमें वर्ब थोड़ा सा समझ में आ जाए। चलिए, लेकिन उससे पहले ना हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट और देख लेते हैं जो प्रेडिकेट का ही पार्ट होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था वर्ब के अलावा भी इसमें और एलिमेंट्स होते हैं प्रेडिकेट में। तो एक एलिमेंट ऑब्जेक्ट भी होता है जिसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे ताकि हमें आगे जाके थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि ये ना अगर हमें बाद में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट होता क्या है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ये जो वर्ब है ना हमारा, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब है और अगर हमें ये पता लगाना है कि इस सेंटेंस में वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट तो होता ही है, बिना सब्जेक्ट के तो सेंटेंस होता नहीं है, ना ही बिना वर्ब का सेंटेंस होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट होना ना होना ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का सेंटेंस है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है या नहीं है सेंटेंस में, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो हम क्या करेंगे, जो वर्ब हमारा होता है ना, हमारा वर्ब जो होता है, हमें वर्ब से क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो वर्ब है हमें वर्ब से क्वेश्चन करना पड़ेगा। और अगर हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं व्हाट और हुम का, तो हमें अगर जो आंसर मिलेगा व्हाट और हुम का जो आंसर मिलेगा ना, वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि शी प्लेज फुटबॉल। ठीक है, शी प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ पर मैं अगर प्ले से पूछती हूँ प्ले व्हाट, तो आंसर इज फुटबॉल। ठीक है, क्या हमें आंसर मिला, प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो ये जो फुटबॉल है वो क्या है, क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गई आपको। अगर हमें वर्ब से क्वेश्चन करने पर व्हाट का और हुम का आंसर मिलता है, केवल व्हाट और हुम का आंसर जो होगा वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आ गया। और ये चीज़, और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो वो नाउन होना चाहिए या फिर प्रोनाउन होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो आप समझें कि ये ऑब्जेक्ट है। और हमें वर्ब्स का जो आंसर आएगा, वर्ब का से क्वेश्चन करने पर व्हाट और हुम का जो आंसर मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना। और एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। द सोल्जर्स, देखिए, द soldiers fired their guns। क्वेश्चन करते हैं फायर्ड व्हाट, तो हमें आंसर मिलता है गन्स। ठीक है, फायर्ड व्हाट, द सोल्जर्स फायर्ड देयर गन्स। ठीक है, अपने जो गन्स हैं उन्हें फायर किया। क्या फायर किया, गन्स से फायर किया। ठीक है, तो हमें गन्स को फायर किया, हमें आंसर क्या मिल रहा है, व्हाट फायर्ड व्हाट, आंसर मिला गन्स। अगर हमें गन्स आंसर मिला तो जो गन्स है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट। अगर हमें वर्ब से क्वेश्चन करने पर व्हाट और हुम का आंसर मिलता है तो वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और सेंटेंस के अंदर और भी एलिमेंट होते हैं, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, एडवर्बियल्स होते हैं। ठीक है, तो इनको भी हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले अब हम इन दोनों को देखते हैं। आज हम वर्ब को अच्छे से देखते हैं। ठीक है,
वर्ब कितने टाइप्स की होती हैं, वर्ब को हम पहले डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है ना। 3 टाइप की वर्ब मैंने आपको बताई थी। एक्शन वर्ब बताती है, एक्शन बताती है, स्टेट बताती है, पोजीशन बताती है, ठीक है। इन तीनों को बता दिया था मैंने। अब हम नेक्स्ट डिवाइड करेंगे इसको, जो टाइप्स ऑफ वर्ब है, ठीक है। इसको हम करेंगे इसके फंक्शन के बेसिस पे करेंगे, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, जो हम इसके टाइप्स बता रहे हैं। तो ये होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स और होती हैं मेन वर्ब्स, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी का मीनिंग होता है हेल्पिंग, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, ठीक है। और एक होती है मेन वर्ब, ठीक है। सेंटेंस के अंदर या तो कभी कभी होता है कि एक ही वर्ब होती है, एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ब होती है, कभी कभी होता है कि सेंटेंस के अंदर 2 वर्ब भी होती हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट वर्ब है, ठीक है, वो क्या होगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, और एक हमारी होगी उसमें से, वो होगी मेन वर्ब। चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हमारी कौन कौन सी होती हैं, ये होती हैं इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, वॉज, वर, डू, डज, डिड, और मोडल वर्ब जितनी भी होती हैं ना, वो सारी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर ही काउंट की जाती हैं, ठीक है। इसके और अब एग्जांपल्स देख लीजिए। शी हैज़ अप्लाइड फॉर सिक लीव, ठीक है, उसने क्या किया, सिक लीव के लिए अप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 वर्ब है, एक तो हैज़ है हमारे पास वर्ब, है ना, एक हैज़ है और एक है अप्लाइड। तो जो हैज़ है ये कैसी वर्ब है, ये है हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये है ऑक्सिलरी वर्ब, और ये जो है मेन वर्ब, अप्लाइड जो है क्या है, ये है मेन वर्ब हमारी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। इसमें भी 2 वर्ब है, एक है हमारे पास आर, आर हमारे पास सिंग वर्ब है, और एक हमारे पास है सिंगिंग, ठीक है। तो जो आर है वो हमारी कैसी वर्ब है, वो ऑक्सिलरी वर्ब है, और जो सिंगिंग है ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला है, उसमें देखो शी हैड अ कार, यहाँ पर देखो एक ही वर्ब है, ठीक है। इस सेंटेंस में एक वर्ब है, शी हैड अ कार। तो जो ये जो इसमें एक वर्ब है वो किसका काम कर रही है, यहाँ पर वो मेन वर्ब का काम कर रही है, ठीक है। यहाँ ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। अगर सेंटेंस में 2 वर्ब है तो एक होगी ऑक्सिलरी और एक होगी मेन वर्ब। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब का वर्ब ही मानी जाएगी, ठीक है। अगर एक वर्ब है तो वो मेन वर्ब होगी, और अगर 2 वर्ब है तो उसमें से एक ऑक्सिलरी होगी और एक मेन वर्ब होगी। ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपको बता दिया, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, वॉज, वर, डू, डज, डिड, और जितनी भी मॉडल वर्ब हैं वो सारी ऑक्सिलरी वर्ब में ही काउंट होती हैं, ठीक है। चलिए ये हम समझ गए, हमें इस टाइप से पता लग गया। हमने फंक्शन के बेस पर इसको 2 टाइप में बांटा, ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट दूसरे बेसिस पे भी इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इसको हमने ऑब्जेक्ट के बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। उसके 2 पार्ट बताएं, एक है ट्रांजिटिव वर्ब, एक है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो क्या होती है, यहाँ हमें ये ध्यान से देखना है, ठीक है। अ वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेती है वो क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना। देखो एग्जाम्पल, और जो इंट्रांजिटिव होगी वो वर्ब क्या नहीं लेगी, वो ऑब्जेक्ट नहीं लेगी अपने साथ। अगर वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रही है, मैंने इसलिए आपको पहले ऑब्जेक्ट का बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसे ध्यान से सुनना था हमें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा काम आ रहा है ना कि ऑब्जेक्ट को क्या पढ़ना है हमें यहाँ पर, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट क्या होता है अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो हमारी ऑब्जेक्ट लेती है सेंटेंस के अंदर, और जो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है वो सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, वो इनट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आई गेव अ बुक, मैंने आपको बताया था जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, कैसे पता लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट है, हमारे पास वर्ब है गेव, ठीक है। हमने गेव से क्वेश्चन किया, आई गेव वॉट, आंसर आया हमारे पास अ बुक, आ गया आंसर, आई गेव अ बुक, तो आंसर हमें बुक मिला। तो जो आंसर है हमारा वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो इधर वाले में देखो इंट्रांजिटिव वाला एग्जाम्पल लेते हैं। आई वेंट टू आगरा, ठीक है। अब यहाँ से मैं कहाँ गया था, आगरा गया, ठीक है। तो जो वेंट है वो क्या है हमारे पास, वो हमारी वर्ब है। अब हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, वेंट वॉट,
कोई आंसर नहीं मिल रहा है। वेंट होम, कोई आंसर नहीं मिल रहा है। तो ये जो क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो जो इसका यूज़ कब होगा, इसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ पहले थोड़ा। जो ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ है वो क्या है, इसका जो एप्लीकेशन है वो है एक्टिव और पैसिव में होता है। अगर जो हमारे पास सेंटेंस है वो उसमें अगर ट्रांजिटिव वर्ब है उसका तो हम पैसिव बना सकते हैं, लेकिन अगर वो वर्ब इनट्रांजिटिव है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम उसका पैसिव नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ अप्लाई होगा ये। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव तब हम बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, जो एक्टिव पैसिव में इसका एप्लीकेशन आपको वहाँ देखने को मिलेगा, ट्रांजिटिव वर्ब का और इनट्रांजिटिव वर्ब का। और भी हम बातें करेंगे आगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला, शी डिड हर वर्क। शी डिड हर वर्क, उसने क्या किया, अपना काम किया। ठीक है, शी डिड वॉट, डिड हर वर्क। वर्क क्या है यहाँ पर, वर्क यहाँ पर नाउन है। ठीक है, यहाँ पर वर्ब नहीं है वर्क। वर्क मतलब कुछ काम क्यों किया, कुछ करने को नहीं बोल रहा है यहाँ पे, कुछ काम करना वाला वो वाला काम नहीं है ये, है ना। शी डिड हर वर्क, उसने अपना काम किया। तो जो वर्क है यहाँ पर वो नाउन है, और मैंने आपको बताया था जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, शी डिड हर वर्क, उसने क्या किया, अपना वर्क किया। तो जो डिड है हमारा वर्ब है, और डिड से हमने क्या क्वेश्चन किया, वॉट का। वॉट का हमें आंसर मिला है हर वर्क। शी डिड वॉट, शी डिड हर वर्क। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट है, इसमें देखो ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल लेते हैं, सेकंड वाला, शी स्पीक्स लाउडली। ठीक है, इसमें जो शी क्या है वो सब्जेक्ट है, और स्पीक क्या है हमारे पास, वर्ब है, और जो लाउडली है वो क्या है, शी स्पीक्स वॉट, कोई आंसर नहीं मिल रहा। शी स्पीक्स हुम, कोई आंसर नहीं मिल रहा। स्पीक्स हुम, कोई आंसर मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा। शी स्पीक्स वॉट, कोई आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। शी स्पीक्स लाउडली, तो जो लाउडली है वो क्या है, वो बहुत तेज बोलती है। ठीक है, तो जो लाउडली है वो क्या है यहाँ पर, भाई किसको, वर्ब को। ठीक है, वर्ब का आंसर मिल रहा है ना हमें। ठीक है, तो स्पीक क्या है, वो स्पीक्स, शी स्पीक्स लाउडली। ठीक है ना, वर्ब का आंसर दे रही है, कैसे बोलती है, लाउडली बोलती है। तो जो हमें वर्ब का आंसर देता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, शी स्पीक्स लाउडली, तो जो लाउडली है वो क्या है यहाँ पर, एडवर्ब है। और मैंने आपको बताया था जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होगा, तो ये नाउन ना तो नाउन है, ना ये प्रोनाउन है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम करते हैं फाइनाइट वर्ब के बारे में बात। अब मैंने आपको दो टाइप और बता देती हूँ मैं, एक होता है फाइनाइट वर्ब और एक होता है इनफाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, ओके, अब हम फाइनाइट वर्ब को देखेंगे। फाइनाइट वर्ब इज़ अ वर्ब दैट शोज टेंस, नंबर एंड पर्सन। जो हमें क्या बताता है, टेंस बताता है, नंबर बताता है, या पर्सन बताता है। या फिर हम ये कह सकते हैं जो फाइनाइट वर्ब होता है वो टेंस, नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब वो होती है जो टेंस, नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है ना। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो हमारी चेंज नहीं होती है, टेंस, नंबर एंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। चलिए इसको देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। शी लाइक्स टू ईट स्वीट्स। ठीक है, यहाँ पर देखो ये हम किसके बारे में बात करें, अगर हम यहाँ पर देखें कि टेंस कौन सा टेंस बता रहा है, अगर हमें थोड़ा पहले टेंस की नॉलेज तो होगी सबको थोड़ी बहुत तो। ठीक है, तो ये जो टेंस बता रहा है ये हमें किसकी बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, ये हमें बता रहा है प्रेजेंट के बारे में। शी लाइक्स टू ईट स्वीट्स, उसे क्या खाना पसंद है, स्वीट्स खाना पसंद है। ठीक है, माई ग्रैंड माँ लाइक टू ईट स्वीट्स। देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला वर्ब लाइक्स, ठीक है, ये क्या बता रहा है, हमें टेंस बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये और ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर, अब ये टेंस यहाँ पर हमें जो नीचे वाला सेंटेंस है, माई ग्रैंड माँ लाइक टू ईट स्वीट्स, तो जो लाइक्ड है यहाँ पर वो क्या है, पास्ट है, पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइक चेंज हो गया ना, जैसे पास्ट के बारे में बात किया तो यहाँ पर ये वाला वर्ब चेंज हो गया। तो जो वर्ब चेंज हो जाते हैं या फिर हमें टेंस बताते हैं या नंबर बताते हैं या पर्सन बताते हैं, वो क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, लेकिन जो ईट है ना ये वहीं का वही है, ये प्रेजेंट में भी वही है, ये पास्ट में भी वही है। तो जो ये चेंज नहीं हुआ तो ये क्या है,
ये क्या है, ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये वाली वर्ब जो है हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई, और जो ईट है हमारी ये कैसी हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये चेंज नहीं होती है। ठीक है, देखो ईट चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी ये ईट प्रेजेंट में भी ईट है और पास्ट में भी ईट है। ठीक है, और मोस्टली जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो प्रेजेंट या पास्ट में ही यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, ही ट्राइज टू ओपन द डोर। उसने डोर खोलने की कोशिश करी। ठीक है, उसने वो डोर खोलने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राइज क्या है, ट्राइज यहाँ पे वर्ब है, ये रही। ठीक है, और ये है फाइनाइट वर्ब। क्या बता रही है, ये हमें टेंस बता रही है। ही ट्राइड टू ओपन द डोर, ये पास्ट टेंस के बारे में बता रही है हमें, तो ये क्या है, हमारी फाइनाइट वर्ब है। जो टू ओपन है, ओपन भी यहाँ पे वर्ब है, और ये है नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये चेंज नहीं हुई है। ये ना ये यहाँ पर चेंज हुई है, ना ये प्रेजेंट में चेंज हुई, ना ये पास्ट में चेंज हुई है। ठीक है, जो टेंस नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं वो कौन सी होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम रीडिंग द न्यूज़ पेपर, ही इज़ रीडिंग द न्यूज़ पेपर। तो यहाँ पर वर्ब कौन सी है, यहाँ पर एम वर्ब है, यहाँ पर इज़ वर्ब है। ठीक है, तो आई के साथ यहाँ पर देखो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हुई है। आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, ही यहाँ पर थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के संग इज़ आई है, और जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ एम आया है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई के संग हमेशा एम यूज़ होता है। ठीक है, तो ये चेंज कैसे हुई है, पर्सन के अकॉर्डिंग। तो आपको समझ में आ गया, फाइनाइट वर्ब जो होती हैं वो टेंस बताती हैं, नंबर बताती हैं, या पर्सन बताती हैं, या फिर आपका टेंस नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। ठीक है, माई जॉब इज़ टू हेल्प देम, मेरी जॉब क्या है, उनकी हेल्प करना। ठीक है, माई जॉब वॉज टू हेल्प देम, यहाँ पर देखो यहाँ पर वर्ब क्या है हमारी, इज़ जो हमें किसके बारे में बता रही है, टेंस बता रही है हमें। और कौन सा टेंस बता रही है, प्रेजेंट टेंस बता रही है। ये जो है हमें ये पास्ट टेंस बता रही है, ये वाली वर्ब। ठीक है, तो जो वर्ब हमें क्या बताती है, टेंस बताती है, नंबर बताती है और पर्सन बताती है, वो होती है फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं और नॉन ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। अब आते हैं जो हम पहले बात कर चुके हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की। ठीक है, अब आती है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जो टेंस नंबर और पर्सन नहीं बताती है। ठीक है, जो चेंज नहीं होती है, टेंस नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, या फिर हमें टेंस नंबर और पर्सन नहीं बताएगी। वी आर प्लेइंग, प्लेइंग यहाँ पर देखो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, यहाँ पर प्लेइंग वैसे की वैसी है। ठीक है, तो ये वाली जो है प्लेइंग कैसी है, हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। ठीक है, वी वर प्लेइंग पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ही ट्राइज टू रन फास्ट, यहाँ पर हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चेंज हो गई, ये फाइनाइट है, और रन टू रन इज़ अ नॉन फाइनाइट। ट्राइड इज़ अ फाइनाइट वर्ब और रन इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आ गया होगा आपको कि फाइनाइट वर्ब कौन सी होती हैं, नॉन फाइनाइट कौन सी होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं, इंट्रांजिटिव कौन सी होती हैं। अब हम देखो उसके आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ और पढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अब हम इसके बारे में। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, एक होते हैं जेरेंड, एक होते हैं पार्टिसिपल, और एक होते हैं इन्फिनेटिव। अब हम इन तीनों को पढ़ेंगे, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है इसमें और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है वर्ब का, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि कैसे अप्लाई करेंगे इन्हें क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, थैंक यू।